9.3 क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 16 फिगर 9.29 मीन्स फिगर बना के दिया हुआ है। तो पहले फिगर का कंस्ट्रक्शन कर लीजिए आप लोग। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है क्वेश्चन के साथ। पहले उसको कंस्ट्रक्ट कर लो, फिर इसके बारे में समझते हैं। ए बी सी और ये है डी, और इसके साथ यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर रखा हुआ है। और सी ये है पी और आर, ठीक है। देखिए फिगर में क्या बता रहा है कि एरिया डी आर सी इक्वल टू एरिया डी पी सी, ठीक है। तो ये जो एरिया डी आर सी है, डी आर और सी, दैट मीन्स ये जो एरिया है डी आर सी और डी पी सी, डी पी और सी, ये एरिया दैट मीन्स डी आर सी और डी पी सी। देख सकते हो ये कहाँ पर है, कॉमन बेस पे है और इनका एरिया इक्वल दिया हुआ है। तो ये गिवन है, गिवन नोट कर लो पहले। एरिया ऑफ डी आर सी विल इक्वल टू एरिया ऑफ डी पी सी, एंड और भी एरिया इक्वल दे रखा है, वो है एरिया ऑफ डी पी इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी। तो ये कहां पर है जरा देख लेते हैं। बी बी पी, पी डी डी और पी, दैट मींस ये पूरा एरिया देख सकते हो, ये बड़ा वाला पूरा एरिया आपको बी डी पी का एरिया ए आर सी के इक्वल भी दे रखा है। क्लियर? तो ये गिवन हो गया। Show that both the quadrilateral ABCD and DCRP are trapezium। आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव हम लोग को ये करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं ABCD and DCPR are the trapezium। ठीक है, इनको आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे इसको प्रूव किया जा सकता है कि ट्रेपेजियम होंगे। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर उसमें किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, केवल पैरेलल हो जाए, क्वाड्रिलेटरल का एक अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाए तो उस क्वाड्रिलेटरल को ही ट्रेपेजियम बोला जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हम लोग कर दें दोनों क्वाड्रिलेटरल में कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल दिखने लगे तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। देखिए पहले तो ये जो DCPR, ये तो ट्रेपेजियम आपका तुरंत बन जा रहा है। कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पर DRC का एरिया, ठीक है ना, देख सकते हो DRC का एरिया DPC के इक्वल दिया हुआ है, और ये दोनों ट्रायंगल एरिया में इक्वल है और कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑन द सेम बेस। तो ये थ्योरम पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड हैव इक्वल एरिया, देन दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, ये थ्योरम यूज करेंगे और यहां से ये बोल देंगे DCRP के पैरेलल होगा, और जिस समय DCRP के पैरेलल होगा ये क्वाड्रिलेटरल जो है क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम। एक तो हो गया। दूसरे में अब आपको ABCD को ट्रेपेजियम दिखाना है, तो देखोगे कि यहाँ पर जो एरिया इक्वल दिया है इसमें ACR और BDP का एरिया इक्वल दिया है। तो करेंगे क्या कि ACR में अगर हम DCR को निकालेंगे तो क्या बचेगा, ADC बचेगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर BDP में अगर आप PCD को निकाल दोगे, जो कि इन दोनों का एरिया इक्वल है, पहले से जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर जब BDP में PCD निकल जाएगा तो ये एरिया हो जाएगा BDC। तो ये जो ऊपर के का जो वो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें भी आप ये शो कर लोगे कि DAC का एरिया DBC के एरिया के इक्वल प्रूव करके हम लोग दिखा देंगे। जब आप ये प्रूव करके दिखा दोगे DAC का एरिया DBC के एरिया के इक्वल हो रहा है और ये दोनों कहाँ है, ये भी ऑन द सेम बेस है, तो उस केस में AB किसके पैरेलल हो जाएगा, DC के, और वो भी एक ट्रेपेजियम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आइए करके देखते हैं। प्रूफ में सबसे पहला काम तो जो गिवन है, जिसकी गिवन के हेल्प से जहां ट्रेपेजियम हो रहा है, पहले उसको ट्रेपेजियम बता दो। तो ट्रायंगल DRC, देखो ट्रायंगल DRC और
एंड ट्रायंगल DPC, आप देख सकते हो DRC और DPC आर ऑन द सेम बेस BC and have equal area. So these triangles lies between the same parallels. तो ये क्लियर हो गया कि अगर यहाँ दो ट्रायंगल हैं जो कि सेम बेस पर हैं, उनका एरिया इक्वल हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे। और ये प्रूव हो गया, ये जो BC है वो किसके पैरेलल हो गया, RP के, या PR भी लिख सकते हो। देयरफॉर BC इज पैरेलल टू PR। अब आप ये बताओगे कि क्वाड्रिलेटरल BCPR में if one pair of opposite sides are parallel then it is a trapezium। लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल, अभी तो मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, तो DCPR one pair of opposite sides are parallel, then it is a trapezium। तो ये प्रूव हो गया कि जो DCRP क्वाड्रिलेटरल था वो एक ट्रेपेजियम प्रूव हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है ABCD भी एक ट्रेपेजियम होगा। तो पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए। तो अभी सेकंड पार्ट में हम लोग ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो चलिए सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, आप देखो यहाँ गिवन क्या है कि ACR का एरिया BDP के इक्वल है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, गिवन दैट एरिया ऑफ ACR इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDP। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है ACR ये ट्रायंगल है और ये देखो BDP ये ट्रायंगल रहा और इनका एरिया इक्वल दिया हुआ है। और अभी आप क्या कर सकते हो कि इस ट्रायंगल ACR में आप BCR को माइनस कर देना और BDP में ट्रायंगल DCP को माइनस कर देना। तो आप देखो कि ये ऊपर वाले जो दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं उनका एरिया इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा पार्ट में आपका क्या दिया है कि एरिया ऑफ जो DRC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DPC। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 by 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 by 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने से आप देखो कि कौन से एरिया इक्वल हो रहे हैं। ये सबने कंप्लीट कर लिया है इसको। देखिए अभी इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरिया ऑफ ACR माइनस एरिया ऑफ DRC, ठीक है, आप देख सकते हो ACR में DRC माइनस हुआ और इक्वल टू में आप लिखोगे एरिया ऑफ BDP। तो BDP में माइनस कौन सा होने वाला है, माइनस होने वाला है DPC। और अगर आप चेक करो तो ये देखोगे कि DCR में किसको निकाला आपने, DCR को निकाल दिया ACR में। ठीक है, देखो ACR में DCR को निकाला तो बचेगा ADC। तो ये हो गया एरिया ADC विल इक्वल टू, अभी आप देखो BDP देख सकते हो, BDP ट्रायंगल में आपने रिमूव किसको कर दिया, DCP को कर दिया, तो बचेगा BDC। तो ये हो गया एरिया ऑफ BDC। और जैसे ही आपने ये बताया कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ADC और BDC अगर उनका एरिया इक्वल हो रहा है और वो ऑन द सेम बेस हैं तो बिटवीन सेम पैरेलल्स हो जाएंगे, जैसा अभी पिछले कुछ पार्ट में भी आपने ये बताया था। तो लिख के बता देते हैं इसको, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC आर ऑन द सेम
same base BC, DC and between the same parallels, between the same पैरेलल क्यों, यहाँ पे तो पैरेलल करना है ना, वो कन्वर्स लग रहा है यहाँ पे, तो बिटवीन एंड हैव इक्वल एरिया, एंड हैव क्योंकि हमको पैरेलल करना है, इक्वल एरिया गिवन, ये प्रूव हुआ है ना। तो ट्रायंगल्स कहां पर है, ऑन द सेम बेस है एंड हैव इक्वल एरिया, सो these triangles lies between the same parallels, ठीक है। तो ये सेम पैरेलल्स के बीच में ही होंगे, और यहां से ये प्रूव हो गया कि जो AB है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, DC के पैरेलल हो जाएगा। अब आप लिख सकते हो AB is parallel to DC, therefore AB is parallel to DC। और अब आप इस बात को बताएंगे कि AB और DC जिस क्वाड्रिलेटरल में है वो जो AB और DC वो पैरेलल हैं और अपोजिट साइड्स हैं, तो इट मीन दैट ये क्या बना लेगा, एक ट्रापेजियम बना लेगा। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is parallel to DC, तो किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक ट्रापेजियम हो जाएगा। Therefore ABCD is a trapezium। ये आपने प्रूव कर लिया कि ये ABCD भी एक ट्रापेजियम है और DCPR भी एक ट्रापेजियम।